या नहीं करने चाहिए। एक बात शुरू में ही आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी मूर्ख इंसान से लड़ते हैं, थोड़े समय के बाद लोग भूल जाते हैं कि असली जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं 100 बातें काम की सीरीज़ की। आई होप कि आप पिछली वीडियोस देख चुके होंगे। दूसरी वीडियोस का भी आप आनंद लेना चाहते हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट 100 बातें काम की में जाके सर्च करें चैनल पे और आप दूसरी वीडियोस को भी वॉच करें। आज की वीडियो का हमारा बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। किसी भी जगह हम जाते हैं, कहीं भी हम बैठते हैं, जब 4 लोग बैठते हैं तो एक अच्छी शुरुआत होती है डिस्कशन की। लेकिन कुछ लोगों की कुछ कॉमन आदतें होती हैं कि हमेशा उनको एक ही नेचर रखना है और वो रखना है कि डिबेट करने वाला नेचर। कभी भी आएंगे अपनी बात को हमेशा ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। नो डाउट ज़िंदगी में उनके पास ठीक ठाक नॉलेज भी है, लेकिन इस बात का नॉलेज नहीं है कि डिबेट सब जगह करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एक बात शुरू में ही आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी मूर्ख इंसान से लड़ते हैं, थोड़े समय के बाद लोग भूल जाते हैं कि असली मूर्ख कौन है। इसीलिए अपने जीवन में डिबेट करने की जो आपकी समस्या है, इस कहानी को सुनने के बाद आपकी पूरी की पूरी जो आपका मेंटल लेवल, जो आपके अंदर एक सेट है कि मुझे अपनी बात को ऊपर रखना है, हर एक जगह मुझे खुद को साबित करना है, हर एक जगह मुझे अपना ज्ञान को बांटना है। इसके बाद आप इस कहानी को सुनने के बाद आप इस समस्या से ऊपर आ जाएंगे और एक नए लेवल का आपका मेंटल प्रोसेस होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। इत्तेफाक से ये हुआ कि जंगल के राजा शेर ने एक गधे से दोस्ती कर ली और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन शाम को दोस्ती हो चुकी है। दोस्ती में न ऊंचा देखा जाता है न नीचा देखा जाता है, दोनों की खूब गहरी दोस्ती। शाम को दोनों चले इवनिंग वॉक पे। इवनिंग वॉक के दौरान जैसे जैसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम होने के बाद रात थोड़ी सी हो गई और गधे ने एकदम से कहा, अरे वाह कितना अच्छा दिन है। तो शेर ने पहले तो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन दोबारा से कहा, अरे कितने अच्छे दिन में कितना अच्छी हवा आ रही है, कितना अच्छा आनंद आ रहा है। तो शेर से रुका नहीं गया, उसने कहा, अरे दिन कहाँ है, ये तो रात है। तो गधे ने कहा कि नहीं ये तो दिन है। शेर आगे से बोला, अरे कर दी तुमने गधे वाली बात। गधा बोलता है, अरे गधा हूँ तो गधे वाली बात तो करूँगा, बिल्कुल दिन है, सबको दिख रहा है, बताओ क्या अलग होता है दिन में और रात में। तो आगे से शेर ने कहा कि दिन में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रकाश होता है, बहुत ज़्यादा रोशनी होती है। तो एकदम से गधे ने कहा, बिल्कुल मैं भी तो यही कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, देखो चांद की कितनी अच्छी रोशनी है, सब कुछ इतना अच्छा है। और धीरे 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 बात जो दोस्ती थी, तेरी मेरी दोस्ती बिल्कुल तकरार में बदल गई। दोनों की एक दूसरे ने पूरे जंगल में पंचायत की कि अरे ये तो दिन है, लेकिन गधा मानने के लिए तैयार नहीं था। शेर ने सीधा कांटेक्ट किया, सीधा चंडीगढ़ फ़ोन मिला दिया हाई कोर्ट में कि इसका केस डाल दिया जाए कि गधे ने रात को दिन कहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश की व्यवस्था इतनी ज़बरदस्त है कि कई बार तो किसी इंसान को पकड़ लिया जाता है जेल में और उसका फैसला सुनने के बाद 7 साल की जेल काटने के बाद उसका फैसला आता है कि आपको 1 साल की सज़ा दी जाती है। जाने अनजाने में बेचारे को 6 साल जेल में रहना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर फैसला थोड़ा जल्दी हुआ। 15 दिन के बाद ही जिस शेर ने कहा था कि जी आप इस गधे को, इसके खिलाफ एक केस कर दिया जाए कि ये रात को दिन बता रहा है, फैसला आ गया हाई कोर्ट से कि गधा बिल्कुल ठीक कह रहा है। शेर एकदम चौंक गया, व्यवस्था से उसका एकदम से दिल था, दिमाग था, सब कुछ उठ चुका था। अपना एक कहने का जो जिस देश में वो रहता था, कहता जी नहीं, हाई कोर्ट ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है, ये केस मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट में डालता हूँ। शेर को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया तो जज साहब ने आगे से पूरी कहानी सुनी, पूरी बात सुनी और सीधा फैसला दिया कि गधा बिल्कुल ठीक कह रहा था और आपको, शेर को 6 महीने की सज़ा सुनाई जाती है। शेर चौंक गया, 6 महीने की सज़ा पूरी काट ली। और 6 महीने पूरे होते ही जैसे ही वो अपने घर पे आता है तो उसने देखा कि उसके घर एक लेटर आया है। शेर ने उसे पढ़ा और कहा कि आप जानना चाहेंगे कि आपको 6 महीने की सज़ा क्यों सुनाई गई, हालांकि आप बिल्कुल सही थे। तो ये देखा कि वो जज रिटायर हो चुका था। वो जज साहब भी खुद ही लेटर के साथ हाजिर थे और उन्होंने कहा कि ज़िंदगी के अंदर कुछ लोग शेर होते हैं, ज़िंदगी के अंदर कुछ लोग मजबूत होते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों का लेवल एक हाई लेवल पे है, लेकिन वो हमेशा तब गलत सिद्ध हो जाते हैं जब वो किसी गधे से लड़ाई करते हैं। आपकी गलती ये नहीं थी कि आप दिन को रात कह रहे थे या रात को दिन कह रहे थे, नहीं, बल्कि आपकी गलती ये है कि आप गधे से लड़ाई कर रहे थे। इसीलिए मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी मूर्ख इंसान से लड़ते हैं तो लोग थोड़े समय के बाद निश्चित ही भूल जाते हैं कि असली मूर्ख कौन है। और ये बात भी आप गांठ बांध लीजिए कि यदि आप सच में मजबूत हैं, यदि आप सच में बहुत अच्छे लेवल पे हैं और आपको ये साबित करना पड़े कि मैं बहुत अच्छे लेवल पे हूँ,
तो सोच लीजिए कहीं ना कहीं गड़बड़ है। कहते हैं कि अमीर इंसान को कभी ये बताना नहीं पड़ता कि वो अमीर है, और यदि उसे बताना पड़े तो वो अमीर नहीं है। ज़िंदगी के अंदर डिबेट जो होती हैं अपने बराबर के लेवल के लोगों से करो, हो सकता है थोड़ा बहुत ज्ञान बढ़ेगा। अपने से नीचे के स्टैंडर्ड की लोगों की तो वाह वाह सुनने वाले लोग भी कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे ही आ जाते हैं, और अपने से ऊपर के स्टैंडर्ड के लोगों की डांट सुनने वाले लोग, उनकी बात सुनने वाले लोग अपने लेवल को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। याद रखिए, डिबेट जो होती है ज़िंदगी के अंदर उन्हीं लोगों से करें जो आपके बराबर का लेवल रखते हों। यदि आपको 1 सेकंड में पता लग जाए कि इसका इतना लेवल ही नहीं है, तो आप ध्यान रखिए, यदि डिबेट करनी है, डिबेट हमेशा 2 बराबर के लोगों में होती है, और यदि आपने नीचे लेवल के लोगों से डिबेट की तो आपको अपना लेवल डाउन पहले करना पड़ेगा। इसीलिए यदि आप शेर हैं, कभी गधों से न लड़ें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतना ज़बरदस्त आप सुन रहे हैं, इतना ज़बरदस्त सुबह वीडियोज़ को देखते हैं, रेगुलर वॉच कर रहे हैं। आई होप आप इनको ज़िंदगी में भी अप्लाई कर रहे होंगे। एक विचार मैं दोबारा कहूँगा, बड़ी क्रांति ला सकता है आपके जीवन में। कोई एक बात को पकड़ के आप मजबूती से आगे बढ़ें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी दौरान यदि आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, आप हमसे निसंकोच बात कर सकते हैं। हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से सेवाएं उपलब्ध हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए।